हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर का अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन किसे कहते हैं? आकलन की जब सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। जैसे मैंने कहा यह लड़की पढ़ने में तेज है, और कितनी तेज है जब मैं सीमा निर्धारित कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? मेरा मूल्यांकन कहलाएगा, यानी मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे सभी लोग पढ़ते हैं, जब अब उनको नंबर प्रदान कर दिया जाता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, या जो भी अंक प्रदान किए जाते हैं, तब वह उसकी योग्यता का क्या होता है? मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन, आकलन को जब हम सीमा में बांध देते हैं तो मूल्यांकन कहलाता है। अब परीक्षण क्या कहलाता है? परीक्षण को भी देखते हैं। परीक्षण किसे कहते हैं? किसी अंश में पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। या ये कह लीजिए कि किसी चीज़ की, किसी भी योग्यता, क्षमता का आपके अंदर वह उपस्थित है या नहीं, वह क्या कहलाता है? परीक्षण। जैसे मैंने टेस्ट लिया, आपको गणित आती है या नहीं, ये फाइनल करने के लिए कितनी गणित आती है, कितनी नहीं आती है, जब ये फाइनल करूँगा तो मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन आपको गणित आती है या नहीं आती है, सिर्फ इतना ही मुझे जांचना है, तो परीक्षण होगा। किसी चीज़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए अगर आप जांच कर रहे हैं तो वह परीक्षण कहलाता है। और किसी चीज़ की उपस्थिति किस सीमा तक है, जब सीमा निर्धारित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। इन दोनों का अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। चैनल आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर उसका अध्ययन जरूर कीजिए। वीडियो में आप खोजेंगे तो मिल भी जाएगा। आगे आज हम लोग इन दोनों में विशेष रूप से अंतर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। पहला अगर हम अंतर देखें तो मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। जब किसी भी चीज़ का या किसी भी विद्यार्थी का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके प्रत्येक गतिविधि या उसके प्रत्येक पहलू को हम लोग ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं या उसका निर्धारण करते हैं। तो क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। परीक्षण क्या है? एक आंशिक प्रक्रिया है। आंशिक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो टेस्ट लिया जाता है, जैसे मलेरिया का टेस्ट होता है तो उसके लिए एक है प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है वो उसी के बारे में बताएगा। दूसरा कुछ जांचना होगा तो उसके लिए दूसरा परीक्षण करना होगा। कहने का हमारा तात्पर्य है कि परीक्षण जो है आंशिक प्रक्रिया है या व्यक्तिगत प्रक्रिया हम कह सकते हैं। यानी परीक्षण क्या है? एक आंशिक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि कई दृष्टिकोणों को उसमें ध्यान में रख करके मूल्यांकन। जैसे आप परीक्षा देते हो तो आपकी राइटिंग देखी जाती है, हेडिंग देखी जाती है, सेंटेंस देखे जाते हैं, शब्द देखे जाते हैं, जानकारी देखी जाती है, अभिव्यक्ति का क्रम देखा जाता है। इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए तब वो नंबर प्रदान किए जाते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे थोड़ा खराब जानकारी है, अगर अच्छे ढंग से लिखा है तो ज़्यादा नंबर पा जाता है। यानी मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, जबकि परीक्षण किसी चीज़ का उपस्थित होना या न होना एक आंशिक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर देखें तो जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षण के अंत में होता है, या कोई चीज़ विद्यार्थी सीख लिया है उसके बाद में होता है उसका मूल्यांकन। जैसे अध्यापक ने पढ़ाया और कक्षा के लास्ट में पूछना शुरू किया कि जो मैं पढ़ाया वो आ गया कि नहीं, तो वो क्या होता है? मूल्यांकन। यानी अधिगम के अंत में या शिक्षण के अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। बिना कुछ बताए मूल्यांकन संभव नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से ही हम इसका ज़्यादा अंतर बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे जो है कुछ आप सीखे हैं या अध्यापक कुछ पढ़ाया है, उसके अंत में ही उसका हम मूल्यांकन की बात करेंगे। तो यानी शिक्षण या अधिगम की जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए अंत में ही मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन परीक्षण जो टेस्ट होता है वह अध्यापक प्रारंभ में भी टेस्ट ले सकता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे संबंधित चीज़ें आती है बच्चों को कि नहीं आती है। प्रारंभ में भी टेस्ट ले सकता है, बीच बीच में भी टेस्ट ले सकता है कि जो मैंने समझाया वह आया कि नहीं। मौखिक रूप से प्रश्न पूछ लिया एक दो ठो, जिसको आप लोग लेसन प्लान या पाठ्य योजना के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न कहते हैं।
विकासात्मक प्रश्न से भी संबंधित हो सकता है, यानी विषय से भी संबंधित प्रश्न पूछ करके बीच बीच में एक एक दो ठो छोटा छोटा प्रश्न पूछ करके वह जानकारी लेता रहता है, टेस्ट लेता रहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मूल्यांकन शिक्षण के अंत में होता है, जबकि परीक्षण वह प्रारंभ में भी ले सकता है और पढ़ाने के दौरान भी वह टेस्ट ले सकता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ बच्चों को समझ में आई कि नहीं। तीसरा अगर अंतर हम देखें, उपलब्धि सुनिश्चित। मूल्यांकन में क्या होता है, किसी चीज़ की उपलब्धि की सीमा, यानी आपके अंदर वो कोई चीज़ किस सीमा तक है, यह जानकारी मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। आपने मैथ की सवाल लगाई तो कहाँ तक आपकी सही है, कौन कौन सी सवाल आपकी सही है, जब यह निश्चित कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन, जिसको हम लोग उपलब्धि सुने, यानी उपलब्धि जहाँ सुनिश्चित कर दी जाती है, उपलब्धि के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाता है तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन। वहीं हम अगर इसकी बात करें परीक्षण की, तो परीक्षण में कोई चीज़, परीक्षण के अंतर्गत आपके अंदर कोई योग्यता का है या नहीं, या आपके अंदर वह चीज़ क्षमता है या नहीं, या आपका रुचि है या नहीं, आपको वह चीज़ अच्छा लगा या नहीं, इत्यादि बातों को संक्षेप में ही जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। मूल्यांकन में सीमा होती है और परीक्षण में सीमा नहीं, बस उपस्थित है या नहीं यही जाना जाता है। पांचवा, समय अधिक। मूल्यांकन की प्रक्रिया में थोड़ा समय अधिक लगता है। कितना लगेगा, हर चीज़ का अपना अपना मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन का अपना अपना समय होता है। तो जैसे होता है इसके लिए कोई हम टाइम पीरियड में नहीं बांट सकते, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, या ये कहें घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा क्योंकि व्यापक पहलू है तो इसमें बड़ा सोच विचार करके ही यह कदम उठाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। परीक्षण में समय थोड़ा कम लगता है। जैसे आपको अंग्रेजी आती है या नहीं, हम हो सकता है 10 वर्ड मीनिंग पूछ दे, उसी आधार पर हम निर्णय ले लें कि आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अंग्रेजी भाषा आती है या नहीं, तो इसमें व्यापक वो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। किसी जानकारी के विषय में अंग्रेजी में बोलने के लिए हम कहेंगे, जहाँ अंग्रेजी आती है या नहीं आपको, अगर हम अंग्रेजी बोलने के लिए बोलता हूँ तो मूल्यांकन हो जाएगा। अगर मात्र मैं वर्ड मीनिंग मात्र मैं पूछ के रह गया तो वह क्या हो जाएगा, परीक्षण। यानी समय थोड़ा इसमें अधिक लगता है मूल्यांकन में, परीक्षण में समय कम लगता है। आगे चलते हैं, गहन एवं व्यापक सुधार। मूल्यांकन जो है, किसी चीज़ का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उस अधिगमकर्ता या जो भी विद्यार्थी है उसके विषय में हम गहन या व्यापक सुधार की बात सोच सकते हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन है कई पहलुओं को ध्यान में रख करके किया गया है, जिसके आधार पर उसके विषय में हम गहराई से और व्यापक यानी सभी दृष्टिकोणों से उसके अंदर सुधार का संबंधी निर्देश हम दे सकते हैं। उसके सुधार की योजना बना करके उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। वहीं अगर हम परीक्षण की बात करें तो परीक्षण में तत्काल में बात होती है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है काफ़ी व्यापक योजना बन जाती है, जबकि परीक्षण के अंतर्गत तत्कालीन सुधार यानी तत्काल में क्या करना है इसकी बात की जाती है। तत्काल में उसे कहाँ कमी आई है ये देखा जाता है परीक्षण के अंतर्गत। लेकिन इसमें तत्काल और भविष्य में भी, भविष्य के संदर्भ में भी हम मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेते हैं, अधिगमकर्ता में सुधार करते हैं, ये सब प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। जबकि परीक्षण में तत्काल में, वर्तमान में, एज प्रेजेंट तुरंत क्या करना है इससे उसके अंदर जांचने परखने के लिए परीक्षण किया जाता है। अगला है आकलन की सीमा। जब हम बताए, इसका अर्थ तो बता ही चुका हूँ, जब हम आकलन का सीमा निर्धारित कर देते हैं तो मूल्यांकन कहलाते हैं। जब उपलब्धि के आधार पर किसी चीज़ आपके पास है या नहीं, इसके आधार पर जब हम कोई चीज़ जांचते परखते हैं तो परीक्षण कहलाता है। आज 7वां देखते हैं, अधिगम। जो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है अधिक उद्देश्यों को समेटे हुए होता है, यानी व्यापक उसमें उद्देश्य शामिल होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य शामिल होते हैं या हो सकते हैं। जबकि परीक्षण के अंतर्गत कम उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य होते हैं या अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक उद्देश्य शामिल होते हैं। मूल्यांकन कई उद्देश्यों का स्वरूप होता है, यानी उद्देश्यों का समूह मूल्यांकन हो जाता है, जबकि यहाँ एक या अधिक से अधिक 2 ही उद्देश्य के आधार पर हम लोग परीक्षण लेते हैं। परीक्षण जैसे मैंने कहा ना कि ब्लड तो लिया गया, ब्लड में हज़ारों प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जब एक ब्लड का जब बूंद का प्रयोग किया जाता है तो एक परीक्षण के लिए एक ही बूंद का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उद्देश्य परीक्षण जो होता है वो बहुत सीमित होते हैं,
सीमित उद्देश्य के आधार पर किए जाते हैं, कम उद्देश्य के आधार पर परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन अधिक उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन किए जाते हैं। ऐसा अगर हम 8वां देखें व्यवहारिक पहलू, मूल्यांकन में उसके व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके सीमा निर्धारित किया जाता है, जबकि परीक्षण में सिर्फ उद्देश्य के ही ध्यान में रख करके उसका जो है परीक्षण किया जाता है। इसमें व्यवहारिक पहलू को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ हम उद्देश्य को ही ध्यान में रख करके जो हम चाहते हैं उसी को ध्यान में रख करके उसी आधार पर हम कम से कम समय में जांचने परखने का प्रयास करते हैं। अगला है 10वां है भ्रामक। मूल्यांकन जो है व्यापक प्रक्रिया है, व्यवहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए ये अधिक विश्वसनीय होता है। ये भ्रामक कम होता है, या ये कहें कि भ्रम की स्थिति कम उत्पन्न होती है। लेकिन परीक्षण में जो होता है वो क्या होता है, विश्वास तो होता है परंतु भ्रामक भी अधिक होता है। यानी विश्वसनीय अपेक्षाकृत, मूल्यांकन के अपेक्षाकृत परीक्षण जो है भ्रामक अधिक होता है या थोड़ा विश्वास कम करने लायक होता है। जैसे मैंने अंग्रेजी का टेस्ट लिया, मैं अंग्रेजी खुद ही कम जानता हूँ, मैंने सरल पूछा और उसने बता दिया, तो हमारी नज़र में तो हो गया कि बहुत तेज है, जानता है, परंतु सबके लिए है ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूल्यांकन है वह विश्वसनीय अधिक होता है, जबकि परीक्षण जो है विश्वसनीय कम होता है। यानी इसे गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है, इसे गलत होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है तो दोनों चीज़। वैसे मैंने कहा ना कि जो टेस्ट लेने वाला है वो जो कुछ पूछा आपने बता दिया, लेकिन अगर उस आधार पर सबके लिए वो निर्णय लिया जाए ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई एक ही पहलू से नहीं चलता। ज्ञान के लिए अनेक पहलू, अनेक योग्यता क्षमता और उस योग्यता क्षमता का विकास होना भी आवश्यक होता है। इसलिए जो है जो मूल्यांकन है वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, कम भ्रामक होता है, जबकि परीक्षण अधिक विश्वसनीय नहीं होता या भ्रामक अधिक होता है। यानी इस प्रकार से हमने 10 अंतर आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देखेंगे तो ये और अंतर आपको अपने आप भी समझ में आने लगेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।